एक तरफ से कश्मीर में मटन क्राइसिस चल रहे हैं, जो मटन डीलर्स एसोसिएशन है वो प्रोटेस्ट पे है। वहीं दूसरी जानिब शहर श्रीनगर के जकुरा इलाके से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 1200 किलो सड़ा गला मीट जब्त किया और उसके बाद उसे डिस्पोज ऑफ किया। पूरी कहानी ये है कि कल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जकुरा के इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास जाती है और वहां से 1200 किलो मीट जब्त करती है। जैसा इनका कहना है कि ये 1200 किलो मीट फिर जाके अलग अलग रेस्टोरेंट्स या कैफेज या बाकी जगहों पे होटल्स में जाने वाला था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये वक्ती तौर पे कार्रवाई नहीं होती तो कितने सारे लोग ये सड़ा गला मांस खाते और इस मांस खाने के बाद, ये मटन खाने के बाद कितने सारे लोग बीमार हो सकते थे। तो जिस ऑफिसर ने ये कार्रवाई कल की है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि असल में पूरी कहानी क्या है। ये रेड जिन्होंने की थी उनका नाम हिलाल अहमद मीर है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये असिस्टेंट कमिश्नर है फूड सेफ्टी कश्मीर के। 1200 किलो मटन बहुत बड़ी क्वांटिटी है। किस तरीके से इंफॉर्मेशन मिली और फिर इतनी बड़े जो क्वांटिटी में मटन को पकड़ा गया उसका क्या हुआ बाद में? देखिए, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें मिली कि ज़ुकरा जो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक बंदे ने डंप किया हुआ था ये स्टॉक ऑफ मीट। इसकी हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो मीट है ये ख़राब हो गया है, डिकम्पोज हो गया है। तो इमीडिएटली वी स्विंग इनटू एक्शन। मैं था उसमें, यामिन साहब हमारे जो यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर फूड के हैं, जो बाकी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, तो हम इमीडिएटली वी स्विंग इनटू एक्शन। हम वहाँ गए और हमने वहाँ पे देखा कि जो ये मीट था जिसकी क्वांटिटी बड़ी ह्यूज थी, तो जब हमने देखा कि वो बिल्कुल डिकम्पोज हो गया था, ख़राब हो गया था। बट उसके साथ साथ ये भी हमें लगा, बिकॉज वहाँ पर गाड़ी लगी थी, इट वाज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द इंटेंडेड जो कंज्यूमर्स। तो जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, वो बंदा कह रहा है जहाँ से हमने पकड़ा, वो कहता है किसी और का है, मेरे सिर्फ यहाँ पर जो कोल्ड स्टोर है वहाँ पर मैंने ये रखा था। दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मगर इमीडिएटली हमने उस सारे जो माल था उसको हमने वहाँ पर सीज़ किया और सीज़ करने के बाद हमारी वहाँ पर अपनी जो मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन वो भी हमें साथ थी। तो हालांकि उसमें ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज एविडेंटली दैट वाज डिकम्पोज, दैट वाज ब्यूटिफाइड। तो बट स्टिल लीगल कार्रवाई के उनका करने के लिए तो हमने उसको पहले थोड़ा वहाँ पर वो टेस्ट्स वगैरह किए। तो उसके बाद वो जो क्वांटिटी है उसको हमने प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ किया। जो डंपिंग साइट है इनके एसएमसी के, वहाँ पर हमने फिर उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ किया। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है डिपार्टमेंट की। हम रेड्स डालते रहते हैं, मगर मेरी गुजारिश रहेगी जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर उन्हें स्पेसिफिक कोई कंप्लेंट हो विद रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स, यहाँ पर हमें स्पेसिफिक कंप्लेंट मिल गई तो हमने एक्ट किया। स्पेसिफिक कंप्लेंट्स की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। सक्सेसफुल इसलिए हो जाते हैं कि अगर हम रूटीन इंस्पेक्शन पे चले जाते हैं, जो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की इंस्पेक्शन करते हैं या किसी होलसेलर की, रिटेलर की इंस्पेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर हम एक दुकान पे चले गए तो बाकी जो वहाँ पर दुकान होते हैं, वहाँ वो अगर इस किस्म का माल होगा वो छुपा भी, या कोई वायलेशन होगी वो वायलेशन को छुपाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, कि अगर उन्हें विथ रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स कभी भी कोई कंप्लेंट हो, हमारा एक टोल फ्री नंबर है 104, उस पर वो कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। और इंस्टेंटली वी हैव डायरेक्शंस फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़, चाहे हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, या हमारे कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस, या मैडम सकीना जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, दे आर स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस कि क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हिलाल साहब, मटन के हवाले से अगर देखें तो कश्मीर में अभी क्राइसिस चल रहे हैं। एक किस्म से जो उनके डीलर्स हैं वो प्रोटेस्ट पे हैं। वहीं अगर मटन की बात करें तो शादियों का सीज़न शुरू हो गया है और कश्मीर में मटन खाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा है। इस क्वांटिटी में क्या इससे पहले भी कभी ऐसी रेड हुई है जहां इतने बड़ी क्वांटिटी में मटन को सीज किया गया हो, या मटन के हवाले से किस तरीके से लोग इन्फॉर्म कर पाएंगे आपको, जो आपने कहा? और क्योंकि एक बार ये अगर रेस्टोरेंट्स में चला गया, होटल्स में चला गया, फिर शायद इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं उस पर लिया जा सकता। देखिए, पहले आपने ये कहा कि आपने इस किस्म की क्या कार्रवाई की जी। मैं आपको थोड़ी दिन पहले की मैं बात, अब चूँकि माई जुरिडिक्शन इज़ फॉर कश्मीर, हम यहाँ पुलवामा साइड में गए, वहाँ हमने पनीर का जो एक स्टॉक देखा कि जो वहाँ ख़राब था, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। या ये जो आपने मटन की बात की, या जो बाकी जो मीट प्रोडक्ट्स हैं इनकी बात की, तो एक जैसे मैंने कहा कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहले भी हमने ये रेड्स डाले हैं, पहले भी हमने इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है। मगर ये जो आज की क्वान्टिटी है, मुझे लगता है कि मैंने भी जब से ये असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट
को संभाला, ये सबसे बड़ी जो हमने कंसाइनमेंट पकड़ी। मगर उसके साथ साथ देखो जो फूड सेफ्टी का मामला है, मैं उसमें एक सबमिशन ये करूँगा कि इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की भी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की भी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंज्यूमर्स की भी है। जब हम तीनों मिलके इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये निभाएंगे, तभी जो हमारा फूड है मार्केट में वो सेफ हो सकता है। और जो कंप्लेनेंट्स होंगे, जो जैसे मैंने कहा, अगर वो कंप्लेंट डालेंगे तो इंस्टेंटली विल एक्ट ऑन देयर कंप्लेंट। ओके, तो जो ऐसी चीज़ें जैसे आपने कहा कि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, अगर टाइमली एक्शन कल नहीं होता तो शायद ये मीट, ये मटन कश्मीर के अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में चला जाता, जिससे काफ़ी बीमार होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई कंप्लेन हो, टोल फ्री नंबर के अलावा क्या कुछ और तरीका है आपसे बात करने का, आपसे राब्ते में? देखिए, सबसे जो मैंने कहा जो आसान तरीका है वो टोल फ्री नंबर, बिकॉज दैट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड एट द हाईएस्ट लेवल आल्सो। तो टोल फ्री नंबर पर, उसके अलावा भी हम इवन पर्सनल नंबर भी देते हैं, या जो हमारे डिपार्टमेंट है, चाहे डलगेट में हमारा ऑफिस है या बेमना में हमारा ऑफिस है, कोई भी हमारे ऑफिस में अप्रोच कर सकता है। जो हमें मेलिंग एड्रेस है उस पर वो जो कंप्लेनेंट्स है वो मेल अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। आज के डेट में आपको पता ही है कि ज़माना कहाँ पहुँचा, तो लोग कंप्लेंट डाल सकते हैं। उससे मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि उससे हमें ये हो सकता है कि स्पेसिफिक हम टारगेटेड वहाँ पर छापा डालेंगे, और जो हमारी वहाँ पर कार्रवाई होगी वो रिजल्ट ओरिएंटेड उससे हो सकती है। इसके अलावा भी जैसे एक तो हो गया ये जो हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं रूटीन में, हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं या इवन जो डिविजनल या जो हमारी कमिश्नर मैडम है, वो खुद भी निकलते रहते हैं मार्केट में। ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का एक टूर प्रोग्राम होता है, फिर उनसे हम टूर डायरी लेते हैं, कंटिन्यूसली वो सैम्पलिंग करते हैं, मार्केट इंस्पेक्शन करते हैं, और जहाँ भी वो वायलेशन देखते हैं तो उनके जो वायलेटर्स होते हैं, चाहे वो रिटेलर हो, होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, उनके खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई होती है। और ये एक जैसे मैंने कहा कंटिन्यूस प्रोसेस है, मगर कंप्लेंट्स अगर मिलेंगी तो टारगेट वो ओरिएंटेड कार्रवाई हो जाएगी। हिलाल साहब, बिफोर वी वाइंड अप, एक चीज़ जो कॉमनली यहाँ देखी जाती है वो स्ट्रीट वेंडर्स के हवाले से देखी जाती है कि वहाँ वो सेफ्टी गाइडलाइंस या सेफ्टी मेजर्स जो होने चाहिए उनका ख्याल नहीं रखा जाता, प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाता। कई सारे वायरल वीडियोस भी थे जहाँ देखा गया था कि काफ़ी गंदगी है, तो उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन होता है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट? देखिए, ये आपने एक बड़ा मौजूद एक सवाल पूछा। पिछले तकरीबन 10-12 दिन से हम स्ट्रीट जो वेंडिंग करते हैं लोग, हालांकि वी कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दिस स्ट्रीट वेंडिंग, बिकॉज लाखों लोग, हज़ारों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। बट उनको उनके जो वहाँ अपने वो वेंडिंग कार्ड्स होते हैं, या उनको अपना जो जिस्म होता है उनको वहाँ पर यूनिफॉर्म लगानी है, वेंडिंग कार्ड साफ़ सुथरे तरीके से रखना है, या इंग्रेडिएंट्स जो वो यूज़ करते हैं वो वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं उनको, जिनका जो मयार मुकर्रर किया गया है फूड सेफ्टी एक्ट में। और जो वहाँ पर सैनिटरी कंडीशन, ओवरऑल सैनिटरी कंडीशन वो साफ़ सुथरे रखने हैं। तो हमने देखा, जैसे मैंने कहा कि 10-12 दिन से हम मार्केट में हैं, हमने कहीं ऐसे फूड जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, हमने उनको देखा कि वो वायलेशन करते हुए हमने उनको पकड़ा, और 44 वेंडर्स हमने ऐसे पाए जिनको हमने जैसे मैंने कहा वायलेशन में पाया, और 56,000 रुपीज़ हमने उनसे जुर्माना वसूल किया। ऑन स्पॉट ही हमने उन पर जुर्माना आयद किया। मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी, अगर उनको काम करना है कानून के दायरे में काम करें। अगर कानून के दायरे में काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी हम जो कानून का दायरा है, फूड सेफ्टी एक्ट है, उसके दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। क्या आने वाले दिनों में भी हम ऐसी कार्रवाई, न सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स बल्कि उसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट्स हैं या कैफ़ेज़ हैं वहाँ भी देखेंगे कि ऐसी कार्रवाई होती रहेगी? बिल्कुल, हम जो अपनी इंटेंसिटी ऑफ जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो बढ़ाएंगे। और जैसे मैंने ये कहा कि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते भी हैं और ज़्यादा शदमत से निभाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उन पे भी जिम्मेदारी है। जो एक्ट है, नया फूड सेफ्टी एक्ट, ये उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है कि जो वो फूड मैन्युफैक्चर करेंगे वो सेफ़ होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो हमारे कंज्यूमर हैं उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उनको लगेगा, आज मेजॉरिटी ऑफ द फूड आइटम्स दे कम इन द पैकेट कंडीशन, अगर उन्हें लगेगा कि विद द लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स कोई इशू है वहाँ पे, तो लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स में कोई डेट ऑफ मैन्युफैक्चर नहीं दिया गया है, या बेस्ट फूड जो आज के डेट में एक्सपायरी डेट आता है, या वो नहीं दिया गया, इंग्रेडिएंट्स नहीं, जो भी वायलेशन है वहाँ पे हमारी नोटिस में लाए, तो जो भी वायलेटर होगा उनके खिलाफ हम कानून के दायरे में कार्रवाई अमल में लाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हिलाल साहब हमसे बात करने के लिए।